अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको भी ठीक ठाक रखे। बस जी सुबह का नाश्ते के काम ख़त्म करने के बाद मैं सीधा मशीन लगाने के लिए आ गई हूँ। मैं डेली कपड़े वॉश करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे डेली कपड़े चेंज करते हैं और मैं डेली वॉश करती हूँ। ऑटोमेटिक मशीन में यही तो सुख होता है कि बंदा बस डेली वॉश कर देता है, थकता भी नहीं है और कपड़े भी इतने इकट्ठे नहीं होते। ये ज़रूर वॉश करने चाहिए डेली के, बाद में बर्थडे नहीं होता। फिर उसके बाद किचन में अपना तो नाश्ता बना लिया था, अपने हस्बैंड का भी, मगर बच्चों की अलग अलग फरमाइशें होती हैं तो ये मुझसे मांग रहे थे पता नहीं इसे आप लोग क्या कहते होंगे, मगर हम तो हिंदू में मानी कहते हैं। वैसे ये है चीज़ मतलब इटालियन भी है, इसे पैनकेक भी कहते हैं, मगर उसका थोड़ा डिफरेंस होता है। वो थोड़ा मोटा मोटा पैनकेक होते हैं और हमारा ये पतला पतला पैनकेक, यानी कि ये पतली पतली मानी। तो एक ने भी मानी की फरमाइश की, दूसरे ने भी की, फिर वो बनाई मैंने उनके लिए। बस इन्हीं कामों में सारा दिन लगी रही। फिर नाश्ता आज बहुत लेट ख़त्म हुआ है क्योंकि बेटा अलग उठा है और बेटी अलग। बेटी अलग टाइम पे उठी और बेटा अलग। बेटी की तबीयत ख़राब थी, वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, उसे फ्लू हुआ था और बहुत साथ उसे साथ फीवर भी था। तो बस जी यही काम लगे रहते हैं सर्दियों में। बच्चों से कहते रहो अपने आप को सेव करो, अपने आप को संभालो, मगर उन्होंने ये है ना अपनी मनमानी अपनी करनी है। गर्म रूम से उठ के बाहर ठंडी जगह पे चले जाते हैं, बाहर से घूम के आके हीटर के आगे बैठ जाते हैं, कभी ठंडे पानी पी रहे होते हैं, कभी क्या बस यही लगा रहता है। और वालिदैन को तंग करने का तो इन्हें बहाना चाहिए। तो मैंने आज दाल ही बनाई है। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी और बेटा भी घर में नहीं था, वो चला गया था बाहर। तो मैंने सोचा चलो दाल ही बना लेती हूँ, अगर वो घर में होता फिर चिकन वगैरह मंगवा लेती। चिकन भी ख़त्म था। ये मसूर की दाल है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि मैं इसमें दही डालती हूँ, ठीक है। अभी मैंने भिगो के रखी, धो के रखी तकरीबन 3-1 घंटे, उसके बाद मैंने ये बनाई है। वैसे होती बहुत मज़े की है दही वाली दाल, हो सकता है आप लोग बनाते हों, मगर हम लोग इस दाल में टमाटर कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ ये है कि दही डालते हैं। मैं तो इसको बघार पे लगा के, ठीक है, बघार में ही मतलब तड़का लगा के, डायरेक्ट तड़का लगा के इसे मैं गला के ऊपर से मैं दही डालती हूँ और बहुत टेस्टी और बहुत खट्टा खट्टा सा और बहुत यमी यमी सा होता है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा और आप मुझे ये भी बताएं कि किस किस के घर में इस तरह ये दाल बनती है। अभी मैंने क्या किया है, अभी इसे मैंने तड़का लगाना है। सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन और हींग का आज तो एंड ही हो गया है। और साथ वो जो मोटी मिर्चें होती हैं ना, वो उन्हें क्या कहते हैं पता नहीं, वो गोल गोल सी होती हैं, उनका नाम ही मुझे भूल गया है। वो इनका मैंने बघार लगाया और डायरेक्टली मैंने फिर इसमें दाल ऐड कर दी, ठीक है ना। दाल में पानी डाला क्योंकि ज़रा पानी ज़्यादा रखना था, आज मैंने चावल बनाने थे इसके साथ। फिर दाल को थोड़ा पतला रखा और उसे काफ़ी देर पकाने के बाद मैंने थोड़ा सा वेट भी लगाया क्योंकि मैं पहली बहुत लेट हो गई थी। तो वेट लगाने के बाद थोड़ी हल्का सा वेट लगाया, 2-3 सीटियाँ लगाईं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जब देखा पानी कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा, मैंने उसे खुश्क किया और उसमें दही ऐड किया। तो इस तरह ये है कि ये दाल गरम होती है ना, इसकी तासीर गरम होती है। हाल ही अगर ये इसे पका के खाया जाए तो ये अंदर मतलब मैदे में गर्मी देती है और दही इसलिए इसमें ऐड किया जाता है कि इसकी गर्मी को कम करता है, ठीक है। तो बस इसी वजह से हम इसमें दही ऐड करते हैं और टेस्टी भी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। मैं तो वैसे दालों में बहुत मिर्चें रखती हूँ, तीखी तीखी, मुझे तीखी तीखी तरकारी सालन अच्छा लगता है। मगर आज मुझे खुसूसी तौर पे कहा गया कि तुमने दाल में ज़्यादा मिर्चें नहीं ऐड करनी है, तो मैंने कम मिर्चें ऐड की हैं। तो इसी में मज़ा आता है कि वो तीखी तीखी चीज़ें चावलों के साथ खाई जाएँ तो बहुत मज़ा आता है। और ये साथ मैंने चावल भी रख दिए, साथ कुकर का वेट भी चल रहा है, तो इस तरह मैंने किया, ठीक है। जैसे ही मैं इधर से फ़ारिग हुई हूँ फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर पार्लर में चली गई थी। चलें जी, पहले आप ये देखें कि मैं दाल में कैसे
दही ऐड करती हूँ। अब ये देखें दाल पक रही है, ठीक है। और पकती हुई दाल में मैं दही ऐड कर दूँगी। दही को ठीक तरह से फेंट के तकरीबन 1 कप दही, ठीक है ना, मैंने इसमें ऐड कर दिया। और तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसे हल्की आंच पर पकाती हूँ। हल्की आंच पर पकाने के बाद फिर इसमें सब्ज़ धनिया ये चीज़ें डालती हूँ। इसमें मैं गरम मसाला नहीं डालती। गरम मसाला डालने से इसका अपना जायका ही चेंज हो जाता है और ये मुझे अपने जायके में ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और बस जी, उसके बाद मैं पार्लर में आई। पार्लर में इतना टाइम तो नहीं दिया। आगे देखा एक फेशियल वाली लेडी बैठी हुई थी, फेशियल करवा रही थी। तो उसके ये आखिरी मराइल हैं, अभी वो मास्क लगाए बैठी हुई हैं। तो मैंने कहा आपको इसका एक इन शॉट दिखा दूँ कि देखें कैसे रिलैक्स होके बैठी हुई हैं कि रिलैक्सेशन से ही फेशियल का ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। वैसे मैं तो कहती हूँ कि 25 के बाद 30 के बाद लाजमी अपनी स्किन केयर करनी चाहिए। स्किन केयर करने के लिए कोई एज नहीं होती, मगर एक टाइम ऐसा होता है कि बेबी स्किन होती है, वो अल्लाह की तरफ से वो गॉड गिफ्टेड होती है, वो ग्लोइंग होती है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो स्किन डल होती जाती है, फिर उसको एक्स्ट्रा मतलब तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो ये आ गई मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की, ग्लैमर कंपनी की। आप यकीन करें इसकी इतनी अच्छी प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। मैं इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो मैंने इससे आज काफ़ी सामान उठाया क्योंकि मेरे पार्लर की वो ज़रूरत थी, तो मैंने इसलिए उठाया कि चलें जी, आपसे बातें बहुत हो गई, मुझे आधे में बातें काटनी पड़ी हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। आप ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।